हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदावंद इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर रात्रि के लिए। प्रभु जी, आज के इस समय में, इस पहर में आपने हमें अपने इस योग्य ठहराया कि अपने द्वारा हम आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि के लिए और रात्रि के डिवोशन के लिए कि प्रभु जी आपने हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया कि प्रभु हम आपके संगति में रहकर सभी भाई बहन मिलकर आपकी आराधना व स्तुति करने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। और जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु की महिमा के लिए उपस्थित है, आप सभी का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर से भाई डेविड एंथनी का, जो इस समय हर समय हमारे साथ बने हुए हैं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी और आपके परिवार को बहुत आशीष करे और आपको अपनी सेवकाई में बहुत तायत से और भी इस्तेमाल करने पाए। आमीन। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और इसे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन देखते हैं, तो पिता परमेश्वर जो भी वचन आज प्रभु की ओर से बांटा जाता है, आप सभी उसे ग्रहण करें और उस पर चलकर प्रभु से आशीष पाएं। तो आइए, इससे पहले कि हम अपने आराधना में चलेंगे, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर रात्रि के लिए खुदावंद कि इस पहर में प्रभु जी आपने हमें पहुंचाया, दिन भर से सलामती से रखा, सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा। आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रही। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना विनती करते कि इस समय जब पिता परमेश्वर हम अपने अजीजों के साथ आपकी महिमा, आपकी संगति, आपकी शब्दों को सुनने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम तैयार हैं। पिता अपने सभी बच्चों को खुदावंद आप आशीषित करना, अपना मन देना पिता परमेश्वर कि हमारा चित्त पिता परमेश्वर पूरी रीति से आपके शब्द को सुनने के लिए तत्पर रहे। पिता प्रार्थना विनती करते हैं पूरी इस आराधना को, इस डिवोशन को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा में आपके अगुवाई में होकर पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते। हमारी अगुवाई करिएगा और आपकी उपस्थिति में रहकर पिता परमेश्वर केवल केवल आपको ही महिमा मिलने पाए और हम घटे और आप बढ़ने पाए। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम आराधना में चलेंगे और जैसा कि भजन संहिता उसके 100 अध्याय के पहले व दूसरे पद में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और इसी तरह से दूसरा कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 14 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की आराधना में गीत को गाएंगे और बहुत पुराना गीत है और अपने मुख से, क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया और इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि अपने जीवन से की महिमा को और हमारे जीवन के द्वारा हर समय जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, हमारे जीवन के द्वारा केवल उसी को महिमा मिलने पाए। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
रब की हमेशा हमारे द्वारा उसकी सना होने पाए, उसकी महिमा व स्तुति होने पाए, वो बढ़ने पाए और हम घटने पाए। क्योंकि हम बहुत बार इस बात में चूक जाते हैं कि जब हमारे जीवन के द्वारा कोई कार्य होता है तो मनुष्य अपनी महिमा चाहता नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा, आप प्रार्थना में कहें कि प्रभु की महिमा सदा हमारे जीवन से होती रहे, क्योंकि हम मनुष्य कुछ नहीं जो अपने आप से कुछ कर सके। ये सांसें जो हर पल हम लेते हैं वो केवल उसका दान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रियो, आप सबका हम स्वागत करते हैं अपने आगरा मसीह मंडली पेज पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जून से प्रभु ने हमारे हृदय में डाला कि हम इस रात्रि डिवोशन को स्टार्ट करें, ताकि अपने अजीजों के साथ मिलकर अपने पिता परमेश्वर की आराधना करें, वचन के द्वारा हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए, और साथ ही हम सब मिलकर अपने अजीजों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। जो बीमारी के बिस्तर पर है, जो किसी तरह से निराश है, हताश है, जो किसी तरह से भी आर्थिक व्यवस्था में कमजोर है, बेरोजगार है, उन सबको हम अपनी प्रार्थनाओं में याद करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, कि हम अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ हम केवल उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं जिन्हें हम जानते हैं, या उन भाई बहनों का नाम लेते हैं जो हम जाने अनजाने में बोल जाते हैं कि अपने मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमारा खुदावन, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पूरे संसार के लिए आया। उसने पूरे संसार के लिए उस क्रूस पर बड़ा बलिदान दे दिया, क्योंकि वो चाहता है
हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है उसका उद्धार होने पाए। हालेलुया, प्रेज द आमीन, लॉर्ड। आमीन, और आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी प्रार्थना विनती इस कमेंट बॉक्स में आप देखते हैं, आप अपनी पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी इन सब बातों को ध्यान में रखें। और किसी के लिए भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी में आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा जिसमें आप अपनी प्रार्थनाओं को इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। Praise the Lord. तो आइए हम आगे प्रभु के दास के हाथों में ये देते हैं सब इस आराधना के लिए, आगे वचन के लिए कि प्रभु आज अपने दास के द्वारा क्या बात करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूँ आज रात्रि के समय भी मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी जुड़े हुए सब आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन को हमको आनंद के साथ ग्रहण करना है, यह समय आनंद के साथ ग्रहण करना है। सोते और रोते हुए नहीं, बल्कि आनंद और खुशी के साथ जागते हुए जागृत होकर के, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जागते रहो और हमेशा प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन के बाद हम लोग प्रार्थनाओं में जाएंगे, ताकि हम जो भी विषय है वो विषय हमारे सामने है आते हैं, उन विषयों को हम लिख करके और प्रभु की दासी और मैं मिल करके हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए वचन में चलते हैं। और आज की शाम, आज के रात्रि में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि वचन जो है हमेशा सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए जरूरी है और दोनों को भेदता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि 2 मिनट हम प्रार्थना में जरूर जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है, और अपने दास को और मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, खुदावन सबको आशीष देना और सबके हृदयों को खोल देना। और खुदावन ताकि ये वचन का बीज, वचन रूपी बीज जब बोया जाता है तो प्रभु उनके हृदय रूपी खेत में फलवंत होने पाए, और 70-30 गुना नहीं बल्कि 100 गुना, 1000 गुना फल लाने पाए। पिता परमेश्वर ये विनती करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय जुड़े हैं और इसके बाद जुड़ेंगे और इसके बाद जब ऑफलाइन देखेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम किसी समय परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में अपने समय को गुजारते हैं, मेरे प्रियो जानिए कि 1000% फलवंत करने जा रहा है आपको परमेश्वर। आप मुझको नहीं सुन रहे बल्कि आप अपने परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। खुदावंद धन्यवाद हो इस बात का। और खुदावंद का वचन कहता है मैं तेरे बीच में निवास करूंगा, जकरिया की किताब में लिखा है, और उसका 2 अध्याय और 10 पद कहता है कि मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा का कलाम हमसे क्या कहना चाहता है? प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और 4 पद कहता है पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस की कलीसिया के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह की शिकायत है कि उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप क्या खुदावंत को वही प्रेम करते हैं जो हमने अपनी जवानी में किया, जब उसको याद किया, जब हम उसको जानने लगे? क्या आज मैं और आप वही प्रेम कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं मुझ में और आपके में कमी है। हाँ खुदावंत के प्रिय लोगों, प्रिय अजीजों, विनती करता हूं कि हमें पहला सा प्रेम कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो प्रिय लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे अजीज रिश्तेदार हैं, क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? हालेलुया मेरे प्रियो, हम वैसा प्रेम नहीं कर रहे आज, क्योंकि हमारे अंदर कमियां है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ इफिसुस की कलीसिया से कह रहा है, शिकायत कर रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके बीच में मैं और आप जो है, क्या प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं? आज भी वो प्रभु यीशु मसीह जो इफिसुस की कलीसिया के लिए किया था, आज मुझसे और आपसे कह रहा है
कि क्या कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों को देखते हैं, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, अपने पारिवारिक जनों को, क्या मैं और आप आज भी उनसे ऐसा प्रेम करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम उनसे दिखावटी प्रेम कर रहे हैं, दिखावटी प्रेम कर रहे हैं। अभी उनके मुंह पर हम कुछ कहते हैं और पीठ पीछे हम उनसे, हमारा उतना प्रेम नहीं है उनसे। मेरे प्रियो जानिए, आज भी यही स्थिति है। आज भी मेरा और आपका यीशु मसीह कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि जब हम देखने वालों से प्यार नहीं करते, हम जब देखने वालों से प्यार नहीं करते, तो जो प्रभु यीशु मसीह, जो खुदा जिसको हमने देखा ही नहीं, बस विश्वास किया है, उस प्रभु यीशु मसीह से हम कैसा प्रेम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कलीसियाओं के लिए भी ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आज मेरी और आपकी कलीसिया में, जबकि कलीसियाएं बंद हैं, और उसके बाद भी प्रभु उसे यीशु मसीह कहते हैं क्या कि कलीसिया ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। चर्च में मेरे प्रियो दो प्रकार के लोग होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी यीशु मसीह से प्रेम ही नहीं किया होता है, परंतु वो सांसारिक लाभ के लिए, सांसारिक चीजों के लिए लालच में आकर के अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा कुछ मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आज इस तरीके के लोग सांसारिक लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। और कुछ लोग आते हैं बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए, और अपने को आत्मिक दिखाते हैं और मसीह बन गए हैं, पर उनके पास यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, यीशु मसीह के शब्द उनके लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच जो है ने हमसे प्रेम किया है, और वो हमसे हर समय प्रेम करता है। मेरे प्रियो, अगर वो हमसे प्रेम ना करता तो वो कलवरी की क्रूस पर ना चढ़ता। मेरे प्रियो, वो इस पृथ्वी पर ना आता, एक बालक के रूप में यहाँ पर आया, और उसने मानव के रूप में रहा, और उसने मेरे प्रियो पूरी तरीके से एक मानव रह करके सारी बातों को जाना, और फिर किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों के लिए, जो उसने किए नहीं, और उस गुनाहों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, आज देखिए बड़ी हालत हमारी खराब है। जब यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार किया, और उसने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17 कहता है। हालेलुया। क्या मैंने और आपने मन को फिराया है? हाँ मेरे प्रियो, मैंने और आपने मन को फिराया ही नहीं है। बड़ा कभी भी परमेश्वर का आगमन हो जाएगा, यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मत्ती 4:17। हालेलुया। मन, हमारा जो मन है, कौन से पाप से हमको मन फिराना है? ये एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत से लोगों का कहना कि हमने पाप ही नहीं किया, और जब हमने पाप नहीं किया तो हम क्यों अपने मन को फिराएं? और यीशु मसीह का कहना है कि किस बात का हम पश्चाताप करें। यीशु मसीह का कहना है कि तुमने संसार, मन का जो मन है वो संसार की वस्तु में लगा रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम सांसारिक वस्तु में, चाहे हम पासवान हो, चाहे हम प्रभु के दास हो, या सेवक सेविका हो, हमारा मन संसार की बातों में लगा है। थोड़ी देर हम प्रभु के साथ रहते हैं, और थोड़ी देर हम संसार में रहते हैं। मेरे प्रियो, भूल जाइए कि हमें संसार में और संसार की वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं देना है। मनुष्य की आज स्थिति यह है, वो एक पैर को रखता है संसार के और अंदर, और एक पैर रखता है यीशु मसीह के साथ। वो दोनों तरीके से रहना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जानता है मेरे और आपके हृदय की बात, इसलिए वो कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका मन सांसारिक वस्तुओं में लगा है, और लेकिन स्वर्ग का राज्य निकट है, ये हम जान ही नहीं रहे। आज हम टीवी में मस्त है, खाने पीने में मस्त है, और चीजों में मस्त है। लेकिन मेरे प्रियो, जान लीजिए कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने आप को संसार से विरक्त रखना है, और संसार की बातों में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। संसार से अलग रहना है। जितना भी समय हो परमेश्वर के निकट हमको गुजारना है। हालेलुया। और हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन हमको दिया है, हमारी धर्म पुस्तक जो दी गई है बाइबल, क्योंकि ये स्वयं यीशु मसीह है, और इस बात को मेरे प्रियो हमें पहचानना है, क्योंकि ये खुद यीशु मसीह ने कहा है, और ये स्वयं यीशु मसीह है।
मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद कहता है कि जब हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम कहाँ पर खड़े होंगे, कहाँ पर हमारा जीवन होगा। जब न्याय के सामने खड़े, न्याय स्वर्ग के राज्य में जब न्याय किया जाएगा, तो उस समय हम कहाँ खड़े होंगे, स्वर्ग में या नरक में जब न्याय के सामने खड़े होंगे। तो मेरे प्रियो जान लीजिए, जब हमारा न्याय किया जाएगा तो हमें उसके बाद हमें या नरक मिलेगा या स्वर्ग, क्योंकि मेरे और आपके अंदर सिर्फ धोखा, बुरी बातें, गंदी बातें, गलत सोच, ये सब भरा हुआ है। मेरे प्रियो जान लीजिए कि हमें अपने आप को बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसी बात से मन फिराना है। हमने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहनों, और आपने क्या है, पृथ्वी की बातों पर मन लगाया हुआ है। सांसारिक चीजों में, कपड़े, जरूरतें, चीजें, इन्हीं में मस्त है, परिवार में मस्त है। क्या हम परिवार को शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम परिवार को बता रहे हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना? लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानो, फैसला मेरे और आपके हाथ में। हालेलुया। इस समय फैसला किसको करना है? मुझे और आपको करना है। अगर हमारे समझ में आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमें किसके साथ चलना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है या संसार के साथ चलना है। क्योंकि हमें अपने खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करनी है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह बेइंतहा मोहब्बत हमसे करता है। अगर वो मोहब्बत ना करता, अगर वो हमसे प्यार ना करता, तो क्या होता? आज भी हम पापों में पड़ जाते और हमारा उद्धार नहीं होता। मेरे प्रियो, हम जिस दिन जब हम लोग जो हैं अपने जीवन को बदल लेंगे, तभी हमारा मन जो है, अगर हमारा मन इससे हट जाएगा, तभी हम परमेश्वर के निकट रहेंगे। हमें सांसारिक बातों से दूर रहना। यीशु मसीह मरकर जी उठे और उसके बाद स्वर्ग जाने से पहले मन फिराने के बाद एक और काम कहा उन्होंने। क्या काम का? वो काम था बपतिस्मा लेना। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 पद कहता है, बपतिस्मा लेना, मन फिराने का मतलब है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आपको मन फिराना है और हमको अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये बड़ा क्रूशियल समय है, ये बड़ा वैसा समय है। इस समय में बड़ी कठिन समय हो रहा है। राठी सिस्टर का कुछ मैसेज आ रहा है, और चूंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें कि बड़ी परेशानी का समय है और महावैश्विक स्थिति जो चल रही है, महामारी जो चल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदावन के सामने जब जाए तो वो ऐसा ना हो हमें वो कहे कि तूने मेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ मेरे प्रियो, हम उससे प्रेम करें, बहुतायत के साथ प्रेम करें, उसकी संगति में रहें, उसकी संगति में लगातार बने रहें ताकि हम प्रभु की निकटता में रहने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है मेरे और आपके लिए कि हम प्रभु को बहुत आय से अपना समय दें और उसके साथ जुड़े रहें। मेरे प्रियो, जब हमारे सामने तख्त लगेगा, तो मेरे प्रियो उस समय क्या हालत होगी मेरी और आपकी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम स्वर्ग का इंतजार कर रहे हैं और चले जाएं नरक में? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने आप को देखना और जांचना है कि मैंने पहला सा प्रेम कहीं छोड़ तो नहीं दिया। हालेलुया। वो पहला सा प्रेम, जो पहला प्रेम था, हमको वही करना है। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह आज भी वैसा ही प्रेम करता है जब हमें उसने इस पृथ्वी पर भेजा। जब हम माँ के गर्भ में पड़े, उसी समय से मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझसे आपसे प्रेम किया। वो कहता है कि मैंने तेरा नाम हथेली पर तेरा चित्र मैंने हथेली पर खोद रखा है और तेरा नाम मेरे पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास उसके पास हमारा नाम है, हमारा चित्र उसके पास है, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमारे पर चित्र लगाया। हालेलुया। कोई ऐसा है जो हमारे को प्रेम इतना करता है? हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जगत के अंत तक उसने वायदा किया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अद्भुत प्रेम है। क्या मैं और आप वो अद्भुत प्रेम
जो उसने मुझसे किया, आपसे किया, क्या मैं और आप कर रहे हैं? आज तक नहीं कर रहे। तो हमको प्रेम करना है। और मेरे प्रियो, साथ में अपने बच्चों को अपने परिवार सहित प्रभु की संगति में लाना है। ऐसा नहीं कि हमारा परिवार अलग हो और हम अलग हो और बच्चे अलग कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुट होकर, एक मिलकर के परमेश्वर के निकट आना, परमेश्वर की संगति में रहना। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देना हर बात में, और प्रभु से दीवानगी के साथ। कैसे? दीवानगी के साथ। दीवानगी एक पागलपन होता है, उस पागलपन के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करना प्रियो, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और वो हमसे, जब हम उसके तख्त के सामने खड़े होंगे, तो वो नहीं कहेगा तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमको बहुतायत से अपने परमेश्वर को प्रेम करना और उसकी संगति में रहना है, और जो कुछ परमेश्वर के कलाम में लिखा विश्वास के साथ मानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 पद क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्या आप सत्य को जानते हैं? सत्य कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं और आप जब सत्य को जान जाएंगे मेरे प्रियो, उस समय सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में धन्यवाद दें कि पिता परमेश्वर आपने ये अवसर दिया। और इसके बाद मिसेस डेविड आने जो प्रार्थना निवेदन है उसमें प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, वचन के लिए जो बोया गया प्रभु, आशीष के साथ प्रभु 100,000% फलवंत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब अपने उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि मैंने बताया, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, खासतौर से सिस्टर रुचि के लिए, सिस्टर रुचि ने अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना के लिए रखा निवेदन किया है, और मिस्टर आयवन और उनकी फैमिली के लिए, और पास्टर विनय जोसेफ ने एक सिस्टर शर्ली के लिए प्रार्थना निवेदन दिया था, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जितने भी लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, उन सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में दे दें, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर महान है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते कि उनके जीवन में किसी तरह की घटी कमी हो, कोई बीमारी में हो, किसी तरह की निराशा की स्थिति में चले जाए, बेरोजगार हो, बल्कि अपने बच्चों के लिए हम बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता, जिनकी हम संतान हैं, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह का हमें निराशा हो, किसी भी कारण से हम दुष्ट किसी भी कारण से हमें निराशा में न ले जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके इस पृथ्वी पर आकर हम सब के लिए अपना बलिदान उस क्रूस कैलवरी पर दे दिया, और उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, कोई निराशा ना हो, किसी तरह के भी हमारे जीवन में बाधाएं ना हो, वो सब चीजें ना पाई जाए जो हमें परमेश्वर से दूर करें। लेकिन अपने उन तमाम अजीजों को हम अपने प्रार्थनाओं में याद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक फिर से हम आपके चरणों में आते खुदावंद, और विशेष तौर से अपने उन तमाम भाई बहनों की प्रार्थनाओं को आपके चरणों में लाते हैं खुदावंद। विशेष तौर से प्रथम हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ आपकी संगति में बने हुए हैं। और खुदावंद, आपके हमने वचन से सीखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य आप ही है प्रभु यीशु मसीह। आप ही हमें हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं, आप ही हमें हर निराशा से निकाल सकते हैं। और वचन में जैसा कि आपने कहा है कि आप हमारे सहने से बाहर कोई भी हमारे जीवन में परेशानी या बोझ नहीं डालते। धन्यवाद देते पिता, ऐसे वचनों के द्वारा हमें संभालने के लिए खुदावन। लेकिन पिता परमेश्वर, हम मनुष्य पिता अपने जीभ से केवल आपके सामने बोलते रहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपके शब्द को नहीं सुनते। खुदावंद यीशु मसीह, होने दीजिए हम हमारे शरीर में ऐसा हृदय डालिए, ऐसा मन डालिए कि पिता परमेश्वर के हर समय हम आपकी संगति में बने रहे, आपके वचन को सुन सके, आपके शब्द को सुन सके कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं सारे बीमारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं खुदावंद, और उनके
शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आप अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध कर दे, लहू के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर दे, क्योंकि आपके लहू में पिता परमेश्वर चंगाई है पिता। और विशेष तौर से हम प्रार्थना विनती करते हैं, जैसे कि पास्टर विनय जोसेफ के द्वारा सिस्टर शर्ली के लिए प्रार्थना निवेदन, बहन को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते उन्हें चंगाई प्रदान करना पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह बहन रुचि के लिए, जो पिता परमेश्वर हमारे साथ आपके संगति में बनी हुई पिता, अपनी इस प्यारी बहन को यीशु राजा उनके परिवार को, विशेष तौर से उनके हस्बैंड को पिता आपके हाथों में सौंपते खुदावन, क्योंकि आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं यीशु राजा। आप अपने बच्चों की हर तकलीफ को जानते खुदावंद यीशु मसीह, और आप नहीं चाहते कोई भी बच्चा पिता परमेश्वर आपका किसी परेशानी में हो। पिता परमेश्वर अपनी इस बेटी की प्रार्थना को स्वीकार करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हम मिस्टर आयन और उनकी फैमिली के लिए खुदावंद यीशु मसीह हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस परिवार में है खुदावंद। हर एक जन को पिता परमेश्वर आप छू लेना, अपनी आत्मा से छू लेना पिता, कि वो दिन प्रतिदिन इसी तरह से आपकी नजदीकी में बने रहे। उनके घर की हर घटी कमी को यीशु राजा आप ही पूरे करने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह भाई अरुण एलिस के लिए, जो पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है खुदावंद, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हम जानते हैं पिता परमेश्वर इन मशीनों को बनाने वाले पिता आप है पिता, और इन मशीनों को मनुष्य ने बनाया है। मशीनों के द्वारा रिपोर्ट गलत हो सकती है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मशीन गिर जाए तो वो अपने आप से उठ नहीं सकती, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आपका वचन हमें ये बताता है कि जब आप उसके साथ हैं पिता परमेश्वर, आपका दाहिना धर्मी हाथ चंगाई भरा हाथ अपने बेटे के ऊपर है, तो पिता परमेश्वर कोई बीमारी उन्हें छू नहीं सकती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में बीमारियां परीक्षाएं इसीलिए आती हैं ताकि पिता परमेश्वर इन बीमारियों परीक्षाओं में हम अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए। इस बीमारी में, इस ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम आपके वचन को थाम कर स्थिर बने रहे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह बहन रुचि पोखरियाल के लिए, जिनकी विनती निवेदन है पिता परमेश्वर कि उनके घर में संतान की आशीष नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वचन में आपने बताया है, भजन संहिता 127 के 30वें पद में, देखें लड़के यहोवा के लिए दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। यहाँ मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को यीशु राजा बहन रुचि पोखरियाल और उन तमाम बहनों के कोख पर देते हैं खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें संतान नहीं है पिता। इस वचन को पिता परमेश्वर सारी बहनों के जीवन पे उनकी कोख पर क्लेम करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और सारी बहनें पिता परमेश्वर जब ये वचन को लेती है पिता परमेश्वर से रिसीव करें यीशु राजा। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह सिस्टर सीमा सब लोग की मदर इन लॉ के लिए, जो पिता परमेश्वर इस समय आईसीयू में खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आप तो मुर्दों को जीवित करने वाला पिता परमेश्वर है खुदावंद। अपनी उस बेटी पर पिता परमेश्वर दया करना, और खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना विनती करते हैं कि चंगाई के साथ साथ खुदावंद को पिता परमेश्वर आपके नाम को जान सके कि चंगाई देने वाला यीशु मसीह प्रभु आप ही हैं पिता, उद्धार को प्राप्त कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह बहन प्रियंका पाटीदार के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीह इस समय हमारे साथ हैं खुदावंद, उनके परिवार को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम दोनों पति पत्नी में इसी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बना रहे खुदावंद यीशु मसीह। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह तमाम बेरोजगारों के लिए खुदावंद, जो इस लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से पिता परमेश्वर अपनी नौकरी को खो चुके खुदावंद, हर एक को संभालना पिता परमेश्वर, हर एक को दया करना पिता, हर एक की घटी कमी को ईश्वर राजा आप ही अपने स्वर्गीय भंडार से प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से निराशा हताशा में पिता, कोई भी कारण हो खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन हमारी आशा तो पिता प्रभु यीशु मसीह आप ही है खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु जी निराशा में पड़े हुए लोग आशा में पिता परमेश्वर आपको देखने पाए खुदावंद, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को हाँ आमीन में देते हैं खुदावंद। और प्रभु जी हमारे विश्वास आप पर 100% है खुदावंद यीशु मसीह, और हम जानते हैं खुदावंद कि आप 100%
आप इस प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ व आमीन में देंगे खुदावंद यीशु Yes, Lord. मसीह। आप अपने बच्चों की हर इच्छाओं को जानते खुदावंद, लेकिन हम ये भी जानते खुदावंद यीशु मसीह आप का एक नियत समय है पिता परमेश्वर। हमें तो सिर्फ अपने विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह हम आप पर करते हैं खुदावंद, अपने उसी विश्वास में हमें अडिग रहना पिता। Praise the Lord. इस रात्रि में Praise the खुदावंद Lord. यीशु मसीह Hallelujah. हम सबको संभालना पिता, जबकि हम अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाते खुदावंद यीशु मसीह हर एक को पिता परमेश्वर आप छूना। और पिता परमेश्वर जब हम सोते हैं पिता परमेश्वर शरीर में सोए, लेकिन आत्मा में पिता परमेश्वर Amen. के साथ आत्मा में जगे, जागते ताकि रहो। पिता धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद आपको हम प्रभु देख ले यीशु। पाए खुदावंद यीशु मसीह। Hallelujah. और अपने जीवन की धन्यवाद। प्रभुता यीशु राजा, अपने परिवार की प्रभुता यीशु राजा, प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं Amen. खुदावंद। Hallelujah. हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। ये हमारे पिता आप जो जो स्वर्ग स्वर्ग में में हैं, है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे दोष को क्षमा कीजिए जैसे अपराधियों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की, और आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और आप आनंदित रहें, खुश रहें, और आपकी संगति, आप परमेश्वर की संगति में आप लगातार बने रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।